नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल कमाल एनआर में। और अभी एक नया अपडेट आया है इंडिया नेपाल बॉर्डर डिस्ट्रीब्यूट को लेकर कि जो उत्तराखंड में नो मैंस लैंड है उसे लेकर नेपाल के कंचनपुर जिले के भीमदत्त नगर पालिका के मेयर हैं सुरेंद्र बिष्टी। उनका कहना है कि वो ज़मीन नेपाल की है। तो चलिए जानते हैं इस मुद्दे को पूरी तरह। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि नो मैंस लैंड होती क्या है। नो मैंस लैंड एक ऐसी जगह होती है जो बिना नाम वाली होती है, या यूं कहें लावारिस होती है, या फिर यूं कहें कि निर्जन भूमि होती है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि जहां पे विरोधी सेनाओं के बीच एक निर्वासित क्षेत्र है। तो ऐसा क्षेत्र जो कब्जे या बस्ती के लिए उपयुक्त या इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो इससे ये तो स्पष्ट हो ही जाता है पहले ही कि ये ज़मीन ना तो नेपाल की हो सकती और ना ही भारत की हो सकती। तो अभी ये देखते हैं कि मसला क्या रहा है। फिर तो बात उस समय की है जब भारत और नेपाल की सीमा तय हो रही थी। तब 60 फीट की एक ऐसी ज़मीन छोड़ी गई थी जहाँ पे मकान बनाने की किसी को अनुमति नहीं थी, ना किसी को खेती करने की अनुमति थी। वहाँ पे सिर्फ सेना रह सकती थी। लेकिन नेपाल भारत के संबंध अच्छे होने के कारण वहां पे सेना नहीं रखी गई, जिसकी बदौलत ऐसा हुआ कि कुछ सालों बाद वहां पे मकान बनने शुरू हो गए और मकान बनते बनते एक बस्ती बन के खड़ी हो गई जहां पे भारत के भी लोग रहते थे और भारत के लोगों का भी मकान था और नेपाल के लोगों का भी मकान था, और लोग अभी भी वहां पे सद्भाव से रहते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जिले में भरता रोशनगढ़ और कंकरदरी में स्थित है, क्योंकि यहाँ पे लोगों ने बस्तियाँ इतनी अच्छी बना ली हैं कि एक प्रकार से गांव लगने लगे हैं। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि जब ये ज़मीन जो 60 फीट छोड़ी गई थी, जिसे नो मैंस लैंड कहा गया था, जिसमें कोई भी मकान नहीं बना सकता, तो वहाँ पे बस्तियाँ कैसे बस गई? तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है हमारे प्रशासन की लापरवाही, क्योंकि उन्हें ये तक पता नहीं है कि यहाँ घर कब बनने शुरू हुए और अब बस्तियाँ कैसे बन गई। मेयर सुरेंद्र बिष्टी का ये भी कहना है कि जब यहाँ पे नो मैंस लैंड थी तब यहाँ पे पिलर थे और अब वो पिलर सारे के सारे गायब हो गए, एक भी पिलर देखने को नहीं मिलता, सिर्फ बस्तियां नजर आती हैं। तो ये ऐसा कैसे हो गया? और इसका बड़ा रीजन जाएगा हमारे प्रशासन को। आज सिर्फ सवाल उठे हैं, कल को ये सीमा विवाद भी बन सकता है और मुझे लगता है बन ही गया है। भारत और नेपाल के रिश्ते वैसे भी पिछले कुछ दिनों से ठीक नहीं हैं और अब ये सीमा विवाद और बन गया, तो इसका पूरा क्रेडिट जाएगा हमारे प्रशासन को। तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट अपडेट में फिर मिलेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन अवश्य दबा लें।